छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है और जीत के साथ ही सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं और लगातार बीजेपी के समय में कई महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे हैं। इस बार बस्तर क्षेत्र के अगर भारी बहुमत और जीत की बात करते हैं तो काफी कुछ जिम्मेदारी और जीत में इनका अहम रोल जो है वो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम छत्तीसगढ़ के समस्त जनता का, यहाँ के जिन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जी जान से मेहनत की और मेहनत करके सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अपने दायित्व का निर्वहन किया, उनका भी बहुत-बहुत आभार। सरकार आ चुकी है, आप लोगों ने बहुत से वादे और दावे किए हैं। अब लगातार जो पूरा ये 5 साल है, ये इसी पे चर्चा रहेगी कि कितने हद तक कौन-कौन से वादे जो हैं वो कब-कब पूरे होंगे। हालाँकि पहला वादा जो है वो पूरा करने का बाद कल मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा क्लियर होते ही आ चुका है। लेकिन जब बस्तर की बात आती है, तो आदिवासी हित सबसे पहले आता है और आदिवासियों के लिए जो जल, जंगल, ज़मीन की बातें हैं, वो सबसे पहले आती हैं। उसमें कैसा कौन-सा पहला कदम रहेगा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी की है कि पहले हमारे आवास हमारे लोगों को बनने चाहिए। 18 लाख आवास बनने के लिए पहले वो करेंगे और उसके साथ में हमारे जितनी भी घोषणा है, उन सारी घोषणाओं को हम पहली प्राथमिकता के साथ में हम जन-जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जहाँ तक आदिवासियों की बात है, जल, जंगल, ज़मीन की बात है, इन सब की चिंता की जाएगी और सभी वर्ग की चिंता की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास को कहती नहीं है बल्कि करती है। कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो गंगा जल को हाथ में लेकर के घोषणा करे और उसे भूल जाए। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि अ, लगातार हमने कई बार से देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश शासनकाल रहा हो, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ बना हो, आदिवासियों का जो एक सीधा वोट बैंक का जो असर है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता था। इस बार क्या कुछ करिश्माई रहा कि चाहे वो सरगुजा संभाग का क्षेत्र देखें, चाहे वो बस्तर संभाग का क्षेत्र देखें, आदिवासियों ने बिल्कुल कांग्रेस को यहाँ कहीं न कहीं वो नकारते हुए दिखे हैं। देखिए, आदिवासियों के साथ में जिस तरीके से उनको धोखे में रख कर के पिछली बार तो इन लोगों ने बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की थी और उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके कारण से वो लोग कांग्रेस के लोग हमेशा आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन आदिवासियों के साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज यदि हम असली मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नकली मुख्यमंत्री नहीं कि कांग्रेसियों के जैसे कि आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पे उन्होंने नकली मुख्यमंत्री प्रस्तुत कर दिया, या योजना के नाम पर जितनी भी योजना भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हित में काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी कभी जीवन में नहीं कर सकती। उनके 60 वर्षों के जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की यदि तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो, चाहे तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे जल जंगल ज़मीन की बात हो, चाहे अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, हर सेक्टर में अपनी महत्वपूर्ण कार्य उन क्षेत्रों में किया है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो इस चीज़ का दावा करते रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार था तो सिर्फ 7 वन उपजों को एमएसपी में खरीदा जाता था। लेकिन जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी, तब उन्होंने लगभग 60 और वन उपजों को एमएसपी में खरीदना चालू कर दिया। तो अब क्या ये जो तमाम योजनाएँ हैं, ये एज़ इट इज़ रहेंगी या इसमें कुछ परिवर्तन भी आ सकता है? देखिए, वनोपज को खरीदने के नाम पर केवल 1 दिन के लिए वनोपज खरीद करके केवल रेट लिस्ट टाँगना, ये वनोपज खरीदी नहीं होती, बल्कि उनको सही कीमत उनको मिले और बिचौलियों के हाथ में न जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेसियों की तरह नहीं कि 1 दिन के लिए वनोपज खरीदे और दिखाने के लिए कहे कि हम इतने हम वनोपज खरीद रहे हैं, और वास्तविकता कुछ अलग थी। तेंदुपत्ता की यदि हम बात करें तो जो 18 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 10 से 12 लाख, उससे ऊपर तेंदुपत्ता की खरीदी कभी नहीं होती थी। हुँ। तेंदुपत्ता को बोनस नहीं दिया जाता था। तो ये कहाँ के वनोपज की बात कर रहे हैं? किनके वनोपज की बात कर रहे हैं? मंत्री के क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता है वो उड़ीसा में जाकर बिकता था।
तो इन्होंने तो आदिवासियों के साथ में धोखा किया और उस धोखे का सजा इनको प्राप्त हुआ है। और देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 5 साल में जितनी नकारात्मकता कांग्रेस सरकार के प्रति आई और कांग्रेस कांग्रेस का घमंड जिस तरीके से सर चढ़ कर बोल रहा था, उन सारे चीजों से आज निजात दिलाने का काम इस जनता ने किया है। अच्छा, इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ज़रूरी बनता है क्योंकि आप कद्दावर नेता हैं, कई बार के मंत्री भी रहे हैं और क्षेत्र को, आदिवासियों को, समीकरण को बखूबी जानते हैं। लगातार आदिवासियों के डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूर हो रहा है। लेकिन वहीं पर सवाल होता है उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके रहन-सहन और विचारों को बचाने का। ये एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को कैसे देखती है बीजेपी? इस क्षेत्र में कैसे काम करेगी? करेगी, उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और उसके साथ-साथ कांग्रेसियों की तरह नहीं जो अवैध धर्मांतरण को प्रोत्साहित करें और जो हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे आस्था के केंद्रों को बचाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनको जेल के अंदर डालने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। ये तो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है और हमारे लोगों का अवैध धर्मांतरण न हो, इस चीज़ के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी और समाज की स्थिति और मजबूत हो और हमारी संस्कृति, हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, हमारे पूजा पाठ हैं, उनको संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। संभावित कैबिनेट आपके हिसाब से? संभावित कैबिनेट के बारे में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक का मामला है। ये कोई मेरे या किसी कहने पर ऐसा नहीं होता है। क्या लगता है इस बार की पूरी जो मेहनत रही है आप लोगों की, कहीं न कहीं महातारी वंदन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं कि आदिवासी पूरे का पूरा उठ के इस बार कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट करता दिखा है? कौन-सा ऐसा एक फैक्टर? सबसे बड़ी चीज़ तो ये था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस गारंटी को लेकर के लोगों का विश्वास था। कांग्रेस का जो स्थिति था, इस बदतर स्थिति का कारण माननीय मोदी जी की गारंटी है और उस गारंटी को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। आगे बस्तर की जनता कहाँ देखना चाहते हैं? कैसे? क्योंकि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का समय था, तब एक समय वहाँ पर एजुकेशनल हब बनने की भी बातें हमने सुनी हैं। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी वहाँ पर हुआ है। तो अब कहाँ से और कौन-सी गति और कितनी स्पीड? देखिए 5 साल में इस कांग्रेस ने पूरी तरीके से बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन हब का सुना है, सुना नहीं है, वहाँ पे बना है। एजुकेशन के साथ-साथ अधोसंरचना में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो काम हुआ है, उन कार्यों को हमको आगे बढ़ाना है। उसके साथ-साथ जो सड़कों की स्थिति और अन्य विषयों को लेकर के जो मुद्दे हैं वहाँ के, उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ में उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी, सरकार करेगी। तो आने वाले 5 सालों में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन बीजेपी का लक्ष्य होगा, ये कहना है बीजेपी के कद्दावर नेता, बस्तर से विधायक केदार कश्यप जी का। छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।